जिन प्रेग्नेंट फीमेल की प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा होता है या जो डिलीवरी के टाइम के करीब जा रही होती हैं, उनको ये बात जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो उसमें कितना टाइम लगता है, यानी कि सर्विक्स ओपनिंग में कितना टाइम लगता है, क्या फील होता है या कौन सी अलामात जो होती हैं वो फील कर सकती हैं। तो आज का ये वीडियो इन प्रेग्नेंट फीमेल्स की क्यूरियोसिटी को दूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायनी डिस्कशन। सर्विक्स ओपनिंग में डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। कई दफ़ा लेबर पेन शुरू होने से पहले ही सर्विक्स जो है वो ओपन होना शुरू हो चुकी होती है, फिर स्टॉप हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता से बाद में ओपन होती है। हर फीमेल में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आपका बच्चा जो है वो ब्रीच नहीं है या फिर आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के 100% चांसेस है, तो आप इन चीज़ों को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कीजिए, समझिए और अपने आप को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर ज़रूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए किसी भी तरह की कोई टिप्स जो हैं वो उनको फॉलो ना कीजिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही कुछ आप जो है वो कर सकती हैं। तो सर्विक्स ओपनिंग यानी कि बच्चेदानी के मुंह खुलने के प्रोसेस को हम समझते हैं। बच्चेदानी का मुंह 1 से 10 सेंटीमीटर तक खुलने में कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन शुरू के जो घंटे होते हैं, शुरू में जब बच्चेदानी का मुंह ओपन होना शुरू होता है तो कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि जो आपको पेन्स आ रही होती हैं उनमें गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके बच्चेदानी का मुँह खुलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे जैसे लेबर का प्रोसेस आगे बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शंस का ड्यूरेशन दौरानिया जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस का दौरानिया कम होता है, कॉन्ट्रैक्शन तेज़ आती है तो बच्चेदानी का मुंह ज़रा जल्दी खुल जाता है। और ऐसे ही जब आप थर्ड स्टेज में जाती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शंस बहुत तेज़ हो जाती हैं, बहुत कम टाइम के बाद आ जाती हैं, इसलिए थर्ड स्टेज में बच्चेदानी का मुँह खुलने में बहुत कम टाइम लगता है। तो लेबर का ये प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंट चलता है। प्रेग्नेंट फीमेल जो कि पहली दफ़ा माँ बन रही होती हैं, पहली प्रेगनेंसी में बच्चेदानी का मुंह खोलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। कुछ फीमेल्स में 14 से 18 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन सेकंड बच्चे के टाइम और थर्ड बच्चे के टाइम कुछ फीमेल्स को 7 से 8 घंटे और कुछ को तो 3 से 4 घंटे में भी डिलीवरी हो जाती है। ये वेरी करता है, आपकी बॉडी तो बॉडी डिपेंड करता है एक, तो दूसरा जो है वो बच्चे की पोजीशन पर डिपेंड करता है। आप प्रेगनेंसी के दौरान कितना एक्टिव रही हैं, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल रही है, आप एक्सरसाइज कितनी करती रही हैं, अपनी डाइट का कितना आपने ख्याल रखा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं इस बात पे। क्योंकि अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, आप हेल्दी रहेंगी, आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगी, आप और आपका बेबी हेल्दी होगा, तो आपकी लेबर का जो प्रोसेस होता है वो भी इजी होता है और आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी होती है। कुछ फीमेल्स में लेबर पेन टाइम से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से खुलना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ में होता है कि उनकी ड्यू डेट भी गुजर जाती है और उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है, उनके बच्चेदानी का मुंह अभी तक नहीं खुलता है, तो उनको आर्टिफिशियल तरीके से लेबर पेन्स लगवाई जाती हैं और उनके बच्चेदानी का मुँह खोला जाता है। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिससे आपको टिप्स मिलेगी, हेल्प मिलेगी कि जब बच्चेदानी का मुँह ओपन होना शुरू हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए, और बच्चेदानी का मुंह अगर ओपन नहीं हो रहा है तो उसको ओपन करने के लिए कौन सी टिप्स को आपने फॉलो करना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।